हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपके बहुत सारे एग्जाम है जो कि आने वाले दिनों के अंदर आने वाले हैं, और आप आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, जो कि इंडिया में कोई भी ऐसा एग्जाम जिसकी आप तैयारी करना चाहते हो जहाँ पे इंग्लिश जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो आपकी लाइफ टाइम की जो प्रॉब्लम है गाइज वो रिजॉल्व होने वाली है। क्योंकि आज हमारे साथ जो टीचर आपके साथ में जुड़ने वाले हैं, जो आज अपने वाईफाई स्टडी के ऊपर पढ़ाने वाले स्टार्ट करने वाले हैं, वो शायद ही दोस्तों ऐसा कोई बच्चा होगा देश के अंदर जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहता हो और उनका सपना उनसे पढ़ने का ना हो। और मोर देन 20 बुक्स है जो कि उन्होंने लिखी है हर एक बच्चे के पास में, जो कि मेजरली एसएससी की या फिर कोई भी जो है एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उस एग्जाम की जब तैयारी करते हैं तो उनकी बुक उनके पास में ज़रूर होती है, कहना कि उनके पूरे के पूरे रिपोजिटरी के अंदर। और हर एक बच्चा उनसे कभी ना कभी दिल्ली जाके या किसी न किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश ज़रूर करता है। तो एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए गाइस अगर आवाज़ परफेक्ट आ रही है तो, सबको सही है तो, सो दैट हम लोग बात कर सकें कि किन के बारे में। काफ़ी कुछ बच्चे को ऑलरेडी पता है, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, और उम्मीद मुझे है नहीं कि आपको पता होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना गाइज, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके और भी बच्चे जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उनके एक्सपीरियंस से सीख सके। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत छोटा बट है, उनके पास बहुत लार्ज एक्सपीरियंस है, और आप लोगों को जितनी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेगी, शायद ही कभी आपको ऐसा हुआ होगा पिछले 3 4 5 सालों में कि आपको इतनी एक्सपीरियंस के साथ में इतनी लर्निंग है जो कि आपकी होगी। और नॉलेज तो आपको खैर इमेंस होने वाली है, लेकिन जो सब्जेक्ट के ऊपर जो कमांड है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो कि होने वाली है। तो एक बार सारे के सारे एक बार वीडियो को शेयर कर दो गाइज। काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं। आई डोंट नो आप लोगों को पता कैसे लगा, मैंने तो बताया नहीं और शायद किसी और ने भी बताया नहीं होगा आपको, लेकिन गाइज बिल्कुल सही बात है आप लोगों की। एक बार पहले वीडियो शेयर कर दो सभी लोग, जितने भी यहाँ पे 100+ बच्चे जो हैं, एक बार सब लोग वीडियो को शेयर कर दो। उसके बाद में मैं आप लोगों के सामने जिनको लेके आने वाला हूँ, ये द्रोणाचार्य माने जाते हैं अपनी सब्जेक्ट के अंदर, और इनफैक्ट दिल्ली के अंदर अगर कोई कदम रखता है तो उसका भी सपना होता है कि कहीं ना कहीं मैं जो है सर के बैच है जो कि एक बार अटेंड कर लूँ, ताकि एक ना एक बार जो है मैं उनसे नॉलेज लेके अपना एग्जाम है जो कि क्रैक कर सकूँ। और आपके स्पेशली अगर आपके CGL Tier 2 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत बच्चों के रिव्यूज़ आते हैं, बहुत बच्चों को बेनिफिट है जो कि मिलता है। उनके नोट्स पढ़ के भी लोगों ने, बहुतों ने दोस्तों एग्ज़ाम क्रैक किया है, और उनसे पढ़ने के बाद तो एक अलग ही लेवल है जो कि इंग्लिश का लोगों का हो जाता है। चलिए तो गाइज हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग बात करें क्रिस्टोफर सर के बारे में। तो मैं वेलकम करता हूँ, इनफैक्ट एंटायर अनअकैडमी वाईफाई स्टडी की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ क्रिस्टोफर सर का, और थैंक यू मैं उनको बोलना चाहता हूँ, सो दैट बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर उनसे बेनिफिट है जो कि लेने वाले हैं। तो वेलकम क्रिस्टोफर सर, एक बार अपना वीडियो जो है वो ऑन कर लीजिए अगर आपको। बिल्कुल। बहुत बहुत भुवनेश जी, बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच कि आपके जरिए मैं आज लाखों करोड़ बच्चे तक पहुंच पाऊंगा, और पहुंचने का ये जो प्रयास है वाकई में काबिल तारीफ है, और काफ़ी आपने प्रशंसा की है, तारीफ की है। शायद ये मेरे बच्चे बच्चे ही बता पाएंगे कि मैं इस तारीफ के लायक हूँ या नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे वाईफाई स्टडी पे अभी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत नमस्कार। एंड मैं चाहूंगा कि आज मेरा बर्थडे है, तो आप सब लोग का अरे वाह आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिले सर, हैप्पी और ये बर्थडे बहुत ही सर। बेहतरीन दिन है हैप्पी कि बर्थडे सर, आज हैप्पी के दिन ही बर्थडे। मुझे वाईफाई से जुड़ने का मौका मिला। ये मेमोरेबल डे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, इतने सारे बच्चों के साथ जुड़ने का जो मौका मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्रिस्टोफर फिनिक्स की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर, पता नहीं था, वरना मैं आपको सबसे पहले बर्थडे बॉय के तौर पे ही इंट्रोड्यूस करता, और मेरे को नहीं थैंक पता यू सो सर, मच सर, लेकिन थैंक यहाँ यू पे सो मच। बहुत सारे बच्चे हैं सर आपके ऑलरेडी, जिनको ऑलरेडी पता था और वो हैप्पी बर्थडे कर भी रहे थे। मुझे लगा कि किसी और का बर्थडे होगा, लेकिन सर आज आपका बर्थडे। सबसे पहले सर हैप्पी बर्थडे। और ये हमारे लिए सर प्लेजर की बात है कि आप जो है वाईफाई स्टडी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, और इतने सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन तो सर आपसे बहुत बच्चे पढ़ते हुए आए हैं, दिल्ली आते हैं आपसे पढ़ने के लिए, दूर दूर से आते हैं। लेकिन इस बार जो है गाइज, इस बार जो है अब आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सर का एक्सपीरियंस है, जो सर की क्लासेस है, वो आपको जो है अभी घर बैठे जो है आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जान सकते हैं और सीख सकते हैं। तो
बहुत ही अमेजिंग क्लासेस होने वाली है। सर कब से क्लासेस होने वाली है और कब कब अपन क्लास करने वाले हैं? हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कितनी क्लास सर अपन करने वाले हो? कौन से एग्जाम टारगेट करेंगे या सर अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे? क्या अपना स्ट्रैटेजी रहेगा? बेसिकली क्या होता है कि हिंदुस्तान में कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का पेपर आ रहा हो, चाहे वो जीडी का एग्जाम हो या न्यू जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, न्यू जो पैटर्न आ रहा है, सीईटी का पैटर्न आ रहा हो, या फिर जो भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, मैट का एग्जाम हो, कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा पेपर हो जिसमें इंग्लिश एक पेपर बन के आता हो, उस हर एग्जाम के लिए हम इंग्लिश सीखेंगे, हर एग्जाम के लिए। और इस अंदाज में सीखेंगे कि कभी सोचा नहीं था कि अंग्रेजी इतना भी आसान हो सकता है, और इतनी आसानी से 100% मार्क्स। करीब 11 साल से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं और मैंने देखा है कि कैसे बच्चे शून्य से शिखर तक पहुंचा उन्होंने, कैसे जिनके नंबर 10 आते थे आज 200 में 200। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ पाते हैं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह, क्योंकि दिल्ली आना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन थैंक्स टू यू एंड अनअकैडमी कि आज बच्चे घर बैठ के जन जन तक ये जानकारी पहुंच रही है, बच्चे बैठ के पढ़ पा रहे हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते थे दिल्ली आके, लेकिन आज उनके लिए भी ये ज्ञान बहुत ही मदद करते। राइट टू एजुकेशन, रियल में अनअकैडमी ही राइट टू एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ रही है, हर बच्चे तक इस बात को पहुंचा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी एग्जाम हो सर, कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम के लिए अंग्रेजी हम यहाँ पे सीखेंगे, जीरो से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, चाहे वो किसी फॉर्म में आए, कॉमन ईयर के फॉर्म में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसेज, पीक्यूआरएस, ईडीएम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, कुछ भी आए, हर प्रकार की तैयारी करेंगे। और मेरा मेहनत इतना ज्यादा होगा बच्चों के साथ मिलकर कि मेरे बच्चे, मैं मानता हूं कि हर बच्चा एक लेवल का नहीं होता है, तो टीचर अपने लेवल पे इतना मेहनत करके क्लासरूम में पहुंचता है कि हर बच्चा का मेहनत में 4 चांद लग जाता है। तो हर लेवल का सर हम तैयारी करेंगे यहाँ पे। वो कहते हैं कि आप अंग्रेजी ना सीखो, ये हो नहीं सकता, और मैं ना सिखाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो 100% हम मिलके मेहनत करेंगे और एक दूसरे के मंजिल तक पहुंचेंगे, पहुंचाएंगे, हर एग्जाम की तैयारी करेंगे। अंग्रेजी बिल्कुल, अंग्रेजी के बारे में सोचना ही नहीं है। आज से अंग्रेजी वाईफाई में जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आज से अंग्रेजी के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब मैं सोचूंगा आपके बारे में, अंग्रेजी की बात आएगी क्रिस्टोफर सोचेगा, आपको नहीं सोचना, आपको कौन सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, मैं सोचूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा और मिलकर हर सपना साकार करेंगे। बिल्कुल वेल सेड सर कि अब इंग्लिश के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब ये सर का काम है। और एक बार सर से आप पढ़ना स्टार्ट करो, आप एक बार बिल्कुल जीरो से, जो पहली क्लास है गाइज उसी से लग जाना। अभी मैं आपको क्लास का टाइम अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ आज आपको 24 घंटे के अंदर आपको सर जो है वो आपको बता देंगे कि कितने बजे और कब है जो कि सर की क्लास होने वाली है। तो जो वेरी फर्स्ट जो क्लास होगी ना, उसी से ही आप लोगों को लग जाना है। एक वर्ड जो सर के, हर एक गोल्डन वर्ड जो जिनको हम लोग कह सकते हैं, तो वो हर एक लाइन, हर एक जो क्लास होगी उसको प्रॉपर तरीके से देखना है, नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। जो जो स्ट्रैटेजी सर आपको शेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपके बेसिक फाउंडेशन वो इंप्रूव करना। तो अगर आपकी वो इंप्रूव हो जाएगी तो आप एग्जाम मैटर नहीं करता, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम आप बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस जो कि वहां पे करते रहोगे, चाहे आपका सीसैट से लेकर कोई भी एग्जाम हो। जहां पे इंग्लिश की बात है सर, वहां पे सर का नाम जो है वो बहुत पहले, आगे नहीं बहुत पहले आता है। नहीं सोचना है बिल्कुल, जैसे आपने कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस करवा लेना, वैसे अंग्रेजी की बात है तो समझिए मेरी जिम्मेदार, मैंने इंस्टीट्यूट कर दिया आपको कि आपको अंग्रेजी के लिए कहीं कुछ नहीं सोचना है। वोकैबुलरी की बात हो, पैसेज की बात हो, पीक्यूआरएस की बात हो, कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, क्लोज टेस्ट की बात हो, इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब मिलकर हम भाई बहन 11 साल से जब मिलकर मेहनत करते हैं। जो बहुत ऐसे बच्चे हैं, एक हमारी स्टूडेंट है, वो हमारे फ्रेंड जो हमारे यहाँ पढ़ते थे ऑफलाइन में सर, तो वो आ नहीं पाती थी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे नोट्स को पढ़कर, हमारी किताब को पढ़ के 200 आउट ऑफ 200 वो लाई है। हमने यूट्यूब पे भी शेयर किया था उनके बहुत सारी बातों को। किताब पढ़कर जब पहुंच सकते हैं, तो क्रिस्टोफर जब खुद पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पर नहीं, स्वयं पे। निश्चित रूप से अंग्रेजी आज के दिन से बिल्कुल उतनी ही आसान होगी जितना आसान आपकी जिंदगी में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस रहा होगा, उससे भी ज्यादा आसान होगा। कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये मैं नहीं बोलता हूँ, 11 साल से हजारों बच्चे जगह जगह पे जो सिलेक्टेड हैं, मैं चाहे कहीं जाऊं, बेंगलोर अभी गया था, वहां पे मुझे बेंगलोर में हमारे 2-4 बच्चे मिल गए सिक्योरिटी में, सीआईएसएफ में। जहां भी जाता हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे बच्चा, मतलब जहां भी जाता हूँ, गोवा जाऊं, कहीं भी हिंदुस्तान में रहता हूँ,
तो हर जगह बच्चे सिलेक्टेड हैं। सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जमकर हमारे साथ मेहनत किया। और कहते हैं मोहब्बत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत और मोहब्बत कभी बेकार नहीं जाती है। आप भी मेहनत कीजिए और मोहब्बत अपने मंजिल से कीजिए। कभी आप मायूस नहीं लौटेंगे, मुस्कुरा के जिंदगी आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। और राहत इंदौड़ी जी कहते हैं ना कि बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका आखिरी 2 लाइन कि गुलाब ख्वाब जाम जहर दवा क्या क्या है, गुलाब ख्वाब दवा जहर जाम क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ इंतजाम क्या क्या है, लो मैं आ गया हूँ इंतजाम क्या क्या है। शेख कलंदर फकीर इमाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है, तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। तो इस विश्वास के साथ कि यू आर द किंग, यू आर द इंपेरर और आपको लीड करना है, तो अंग्रेजी की औकात क्या है। अंग्रेजी मिलकर मेहनत करेंगे। आप उस शख्स से अंग्रेजी पढ़ेंगे जो शख्स 9th क्लास में सैड शब्द की समझ नहीं रखता था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। इस बीच में 2 ही चीज था, मेहनत और मोहब्बत अपनी मंजिल से। तो हम मिलकर मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से हर बच्चा, हर एक हिंदुस्तानी का, वो हर बच्चा जो अंग्रेजी को लेके परेशान है, अंग्रेजी को लेके समस्या में है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ, वाक्य में वचन देता हूँ कि आप मिलकर मेरे साथ मेहनत करते हैं तो अंग्रेजी आपकी जिंदगी बदल देगी। अंग्रेजी जिंदगी नहीं बदलेगी, माँ बाप की जिंदगी बदलेगी, आपकी बदलेगी, अगला जनरेशन होगा उसका भी बदलेगा, सबका बदलेगा। लेकिन ये सब पॉसिबल है मेहनत से। अंग्रेजी का वजूद नहीं है। मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा काम बराए है इंसान। मैं अक्सर कहता था नानी काम, नानी थप्पड़ लगाती थी। बाद में समझ में आया नानी सही करके गई है कि सबसे बड़ा है इंसान, काम कुछ नहीं, हर काम इंसान से होके ही गुजरता है। तो अंग्रेजी के बारे में मैं क्या बोलूं आपको, 11 साल से हमारे बच्चे ही बोलते बोलते मुझे यहाँ तक पहुंचा दिए। तो आप खुद बोलेंगे, आप खुद मेरे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और फिर दुनिया आपके जरिए मुझे जानेगी। मेरे जरिए कोई नहीं जानता, आपके जरिए जानेगी, क्योंकि आप अपना नाम रोशन करेंगे, साथ में हम भी रोशन हो जाएंगे। तो बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल हम उस अंदाज में सीखेंगे जिस अंदाज में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और मात्र 7 दिनों में ही आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो घबराना नहीं है, मिलकर वाइफ स्टडी में मेहनत करना है। क्लास स्केड्यूल हम डिसाइड करके आपको आज ही वाईटी के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे किस दिन हम लोग क्लास लेने आएंगे। और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटना, मेहनत करने से। बिल्कुल। तो गाइस जैसे कि सर ने बताया आप लोगों की, अभी देखो सिंपल सी कहानी एक है कि आपको पहली क्लास से जो है वो लग जाना है मेहनत के अंदर, कोई भी किसी तरीके से कमी नहीं छोड़नी है। और सर आपको ब्रिलियंट क्लासेस जो है वो देने वाले हैं। आपके इंग्लिश की बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है यहाँ पे जितने लोग कमेंट कर रहे होंगे, जितने लोग देख रहे होंगे, उसमें से 90% लोगों की इंग्लिश एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे एग्जाम तो आप इसी वजह से नहीं दे पाते क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश आ रही होती है। तो आप लोग ऑलरेडी जो है वो ऑड वहाँ पे आउट हो जाते हो वहाँ पे। तो गाइज आप लोगों को आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। वेरी फर्स्ट क्लास से देखना चालू करो, अपने अच्छे नोट्स बनाओ, मेहनत करो। और इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस सर को है, इतने हज़ारों बच्चे पढ़ा चुके हैं, इतने हज़ारों के सिलेक्शन हो चुके हैं। जो सर ने एक एग्जांपल दिया एक बच्चे का जिसमें 200 से 200 आए हैं, वो तो वो है जो सामने आए, वरना पता नहीं कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन ले चुके हैं। जो सामने तो सर हाँ एग्जैक्टली की संख्या में बच्चे मिलने आए और बहुत बच्चे नहीं मिले जिनके 200 में 202 नंबर आया है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसके 200 में 202 नंबर आया है। और नॉर्मलाइजेशन के कारण जानते हैं कि इंडिया में हर चीज संभव हो जाता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा, मिलकर मेहनत कीजिएगा। और टाइम के बारे में भी आपको बहुत बच्चों का शिकायत रहता है कि सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी, जीएस भी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यू डोंट हैव टू मैनेज टाइम, यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। टाइम को मैनेज करने की आवश्यकता ही नहीं है, स्वयं को मैनेज करना है। मन को मैनेज कर लिया ना, पूरा संसार मैनेज हो जाएगा, समय मैनेज हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, हम बताएंगे आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। टाइम कंट्रोल हो जाएगा, आपके पास रिमोट कंट्रोल है हर चीज का। हर सफलता का सूत्र आप में समाया हुआ है, बस वहां तक पहुंचना है। अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, यकीन मानिए, अंग्रेजी कुछ भी नहीं है। मिलकर मेहनत करेंगे, वो आपको कल से ही पता चलेगा कि वाकई में अंग्रेजी इस अंदाज में भी हम पढ़ सकते हैं, इस अंदाज में भी सीख सकते हैं। और कोई भी एग्जाम हो, आपको कोई भी एग्जाम बोलिएगा जिसमें अंग्रेजी आता है, सवाल ही नहीं ऐसा उठता है कि आप उस पेपर को आप अटेम्प्ट करें और 100% स्कोर ना करें। मेरा पूरा मकसद होता है 100%।
और 100% तभी होगा मेरे दोस्तों, तभी होगा 100% जब हम अपना 100% देंगे। वो कहते हैं ना, जब पानी पहली दफा 100% 100 डिग्री पे उबलता है ना, तो वो नीचे नीचे नहीं सही बात बहता है। है, फिर वो पानी नहीं रहता है। पहली दफा 100 डिग्री पे उबलने के कारण उसकी दिशा ऊपर आसमान की तरफ होता है। हमें भी अगर आसमान में सितारों में बेशुमार होना है तो 100% देना पड़ेगा। यही सूत्र है कि कोई भी काम करो 100% दीजिए, फिर देखिए आप कहीं मायूसी तो आपके जीवन में होगी ही नहीं, क्योंकि 100% के बाद तो दिशा ऊपर की हो जाती है, हम सितारों में शुमार हो जाएंगे। बस 100% देने की आवश्यकता है। अंग्रेजी को लेकर परेशान होने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। बस चंद दिनों की बात है, जैसे क्लास शुरू होगी वैसे कॉन्फिडेंस 4 दिन दुगना बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तरफ सो गाइज वाईटी शॉर्ट जो है अपने यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो सर आपको बता देंगे कि कितने बजे कब है जो कि क्लास होने वाली है। लेकिन एक बात की जो गारंटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस वाले सेशन के अंदर वो ये कि आपकी इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली रिजॉल्व होने वाली है। अगर आपने इंग्लिश चाहे पहले पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, फर्स्ट टाइम पे आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप ने पहले कभी पढ़ी होगी, एक बार के लिए आप एक बार वापस से जीरो से स्टार्ट करें सर के साथ में, और यकीन मानिए आपका जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि एग्जाम में जाने वाला है और बहुत अच्छा स्कोर है जो कि आप करने वाले हैं। ओके, सर की जो क्लासेस गाइस अनअकैडमी पे होगी, वाईफाई स्टडी पे होगी, कितने बजे होगी, कब होगी, ये पूरी जानकारी आप वेट करो थोड़ा सा। अच्छी चीज़ों के लिए अक्सर वेट करना पड़ता है, पेशेंस जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। ओके, आपको वाईटी शॉर्ट के अकॉर्डिंग के अंदर आपको पूरी जानकारी है जो कि मिल जाएगी। ओके गाइज, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करेंगे उन सभी बच्चों से जो कि गांव में रहते हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में रहते हैं, जो बेचारे शहरों में नहीं आ पाते पढ़ने के लिए, जो कभी दिल्ली नहीं आए सर के पास पढ़ने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हताश है, निराश है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो उन सभी लोगों को अपने जितने भी आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उन सभी को एक बार भेज देना। आपके रिकमेंडेशन से हो सकता है कि किसी की लाइफ के अंदर बहुत बदलाव आए और उसके घर परिवार के अंदर 5 लोगों की लाइफ है जो कि चेंज हो जाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है और पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। वो हम लोग जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश कर ही रहे हैं और इंग्लिश की अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन और जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों को मिला सर की तरफ से जो कि सर की क्लासेस को लेकर है। तो मिलते हैं फिर वापस से गाइज क्लासेस में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। एक बार फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए आशीर्वाद देने के लिए, आपकी शुभकामनाएं मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं इंग्लिश क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।